और अब बात G20 की तैयारी की। 9 सितंबर से देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसके लिए जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा को पुख्ता किया जा रहा है। दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में एक मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया, जहां पर एक हेलीकॉप्टर को भी उतारा गया। दिल्ली में सबसे बड़ी मॉक ड्रिल। 5 स्टार होटल में उतरा हेलीकॉप्टर। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जहां के 5 स्टार होटल ली मेरिडियन की छत पर हेलीकॉप्टर की गर्जना सुनाई पड़ी। होटल के इर्द गिर्द हेलीकॉप्टर के चक्कर लगाने और उसकी गड़गड़ाहट जब आसपास के लोगों के कानों में पड़ी तो सभी हैरत में पड़ गए। दरअसल ये हेलीकॉप्टर मॉक ड्रिल का हिस्सा है। जैसे ही हेलीकॉप्टर छत पर उतरा, उसके बाद सेना के जवान नीचे उतरे और अपनी पोजीशन ले ली। आने वाली 9 सितंबर से दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए दिल्ली को अभेद्य किले में तब्दील किया जा रहा है। वहीं आसमान से भी हर हलचल पर नजर रहेगी। सुरक्षा को देखते हुए ली मेरिडियन की छत पर हेलीकॉप्टर उतारकर तैयारियों का जायजा लिया गया। इमरजेंसी के हालातों पर क्विक एक्शन के लिए ये ड्रिल की गई। सुरक्षा बलों ने बेहद ही सावधानी पूर्वक रिहर्सल को अंजाम दिया। दिल्ली में भारत G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा और उससे पहले जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने कई इलाकों को छावनी में बदल दिया है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए विदेशी मेहमान अब पहुंचना शुरू हो जाएंगे। मेहमानों की खातिरदारी के लिए दिल्ली NCR के 30 से ज्यादा होटलों को बुक किया गया है, जिसके लिए सुरक्षा बेहद ही टाइट कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। थोड़े ही दिन बाद G20 सम्मेलन होने जा रहा है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। अब लंगूरों की भी मदद ली जा रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। G20 शिखर सम्मेलन के लिए जहां जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा को धार देने का काम चल रहा है, तो वहीं अब लंगूरों की भी चर्चा शुरू हो गई है। दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 समिट होगा, जिसमें इस समूह के देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और अब सुरक्षा के लिए लंगूरों की भी मदद ली गई है। सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लगता है, लेकिन आप लंगूरों के कटआउट देखिए, जो सेंट्रल ब्रिज के साथ SP मार्ग पर लगाए गए हैं, और ये कटआउट बंदरों से बचाने का काम करेंगे। दिल्ली NCR में बंदरों का काफी आतंक देखा जाता है। ऐसे में बंदर G20 समिट में कोई खलल पैदा न करें, इसके लिए इन लंगूरों के कटआउट का इस्तेमाल किया गया है। बंदरों को समिट से दूर रखने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने ये इंतजाम किए हैं। सरदार पटेल मार्ग पर है और आप मेरे पीछे आप देखेंगे तो लंगूर बंदरों का कटआउट लगा हुआ है। दरअसल G20 के लिए दुनिया के तमाम दिग्गज भारत में होंगे और उस दौरान कोई भी बंदर उन पर हमला न कर दे या फिर वो इसके शिकार न हो जाए, उसकी वजह से तमाम कटआउट ये लगाए गए हैं पूरी न्यू दिल्ली इलाके में। खास बात यह है कि इनके साथ 7 से 10 सितंबर के दौरान एक विशेष ट्रेनर रहेगा, जो बंदरों की आवाज निकालने में एक्सपर्ट होगा। इस बड़े सम्मेलन में एक बड़ा खतरा बंदरों को भी माना जा रहा है। ऐसे में सम्मेलन से जुड़े स्थलों की बंदरों से सुरक्षा के लिए अधिकारियों ने शानदार तरीका अपनाया है। बंदरों को ऐसे स्थानों से दूर रखने के लिए प्रशासन के पास करीब 30-40 प्रशिक्षित लोग भी हैं, जो आवाज निकालना जानते हैं, और उनकी भी तैनाती की जाएगी। इन लंगूरों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है
और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। इन लंगूरों के कटआउट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर को धरती पर भगवान का दर्जा दिया जाता है, भगवान कहा जाता है, लेकिन यही डॉक्टर जब शैतान निकल जाए तो भरोसा टूटना भी लाजमी है। नोएडा पुलिस ने एक मनोचिकित्सक को सलाखों के पीछे भेजा है, गिरफ्तार किया है, जो इलाज के दौरान बच्चियों की अश्लील फोटो खींचता था। इतना ही नहीं, आरोप है कि डॉक्टर ने बीमार बच्चियों के परिजनों को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की। देखिए क्या है पूरा मामला। साइको निकला साइकोलॉजिस्ट। डॉक्टर का घिनौना खेल। खींची अश्लील फोटो, फिर किया ब्लैकमेल। डॉक्टर को धरती पर भगवान कहा जाता है, लेकिन यही डॉक्टर जब भगवान से हैवान बन जाए तो भरोसा टूट जाता है। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे ही मनोचिकित्सक को गिरफ्तार किया है, जिसकी करतूत का जिक्र करते हुए भी लब कांपने लग जाएंगे। इलाज के नाम पर बच्चियों की आपत्तिजनक फोटो खींचने वाले साइको डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, नोएडा के सेक्टर 30 में डॉक्टर रहा करता था, जो साइकेट्रिस्ट था। फिलहाल उसके पास से बरामद मोबाइल फोन, डेस्कटॉप और लैपटॉप को पुलिस ने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। नोएडा पुलिस ने एक मनोचिकित्सक डॉक्टर को गिरफ्तार किया। आरोपी इलाज के दौरान बच्चियों की अश्लील फोटो खींच लेता था और इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल करने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पहले ही उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि जब परिवार ने इस चीज का विरोध किया तो डॉक्टर ने ब्लैकमेल करने का भी प्रयास किया था। इन सभी तथ्यों पर पुलिस जांच कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर के पास तमाम तरीके के एविडेंस मिले हैं, तमाम फोटोज मिली हैं जो आपत्तिजनक है। इसको लेकर फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डॉक्टर के ऊपर पूर्व में भी एक मुकदमा उसके परिवार की ही सदस्य ने दर्ज कराया हुआ। परिजनों ने पुलिस से शिकायत की थी कि सेक्टर 30 में डॉक्टर जीबी सिंह का काउंसलिंग सेंटर है। इस क्लिनिक पर मानसिक कमजोर बच्चियों की काउंसलिंग की जाती है। इलाज के दौरान डॉक्टर ने बच्चियों की आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली थी। कुछ दिनों पहले एक बच्ची के इलाज के दौरान मनोचिकित्सक ने यही हरकत की। बच्ची के परिजनों को शक हुआ, उन्होंने इसकी मौखिक शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों से की। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन पुलिस ने जब आरोपी डॉक्टर का फोन और लैपटॉप खंगाला तो होश उड़ गए। आरोपी के फोन से तमाम आपत्तिजनक फोटो बरामद हुई हैं। इसके अलावा पुलिस डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल की फॉरेंसिक जांच करा रही है, जिससे ये पता चल सके आरोपी ने कुछ और तस्वीरें तो नहीं खींची थीं। आपको बता दें, पुलिस को एक शिकायत मिली थी जिसमें मनोचिकित्सक डॉक्टर जीबी सिंह के पास से एक बच्ची की आपत्तिजनक फोटो मिली थी। परिवार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। सेक्सुअल अब्यूज और इसके अलावा पॉस्को एक्ट की धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। परिजन की शिकायत थी कि इलाज के दौरान, क्योंकि डॉक्टर ऑनलाइन बच्चों के ट्रीटमेंट किया करता था, लिहाजा उस डॉक्टर के पास से उसके फोन से बच्चे की आपत्तिजनक फोटो मिली थी। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। क्लिनिक में जांच के दौरान डॉक्टर के डेस्कटॉप और लैपटॉप में कई बच्चियों की आपत्तिजनक तस्वीरें मिली। जांच में पता चला कि आरोपी ने अश्लील कंटेंट को कहीं वायरल या अपलोड नहीं किया था। वहीं परिजनों की माने तो डॉक्टर ने परिजनों से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। उसने मामले को रफा दफा कराने का भी प्रयास किया, लेकिन बात पुलिस तक पहुंच चुकी थी और डॉक्टर की इतनी घिनौनी हरकत माफ करने लायक नहीं थी।
लिहाजा पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ल की रिपोर्ट। और अब बात होगी गाजियाबाद के सनसनीखेज कचहरी कत्लकांड की। रक्षाबंधन का दिन था, घर पर राखी की तैयारियां चल रही थीं। 4 बहनों में इकलौता भाई वकालत कर घर लौटने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला वकील के कत्ल का था, लिहाजा तमाम टीमें खुलासे में जुट गई हैं और जो सच सामने आया उसे जानकर हर कोई हैरान था। रक्षाबंधन के दिन बहन के पति ने बीवी से इकलौता भाई छीन लिया। कातिल कोई और नहीं, सगा जीजा था। लेकिन इसी दौरान उनके चेंबर में चेहरा ढके 2 हमलावर घुस गए, जिसके बाद उन्होंने मनोज चौधरी नाम के वकील पर गोली चला दी और वहां से फरार हो गए। उनमें से एक व्यक्ति सीधे उनके पास गया और असले से उनके कनपट्टी में गोली मार दिया है। वकील हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा। पहले धमकी, फिर मर्डर। वकील का कत्ल, जीजा गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों पेशे से वकील हैं, लेकिन अब कत्ल के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में है। इन्हें गाजियाबाद के चर्चित वकील हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि अपने साले और वकील मनोज की चेंबर में घुसकर हत्या कर दी। 30 अगस्त सदर तहसील गाजियाबाद, चैम्बर नंबर 95। गोली चलने की आवाज से बुधवार को पूरा कचहरी परिसर दहल उठा। जब गोली की आवाज सुन साथी वकील चैम्बर की ओर दौड़े तो मनोज उर्फ मोनू चौधरी लहूलुहान पड़े थे। उन्हें कनपटी से सटाकर गोली मारी गई थी और तभी पुलिस कातिलों की तलाश में जुट गई। गाजियाबाद के सिहानीगढ़ थाना क्षेत्र में कल सदर तहसील में एक वकील की घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही वहां सनसनी का माहौल फैल गया था। लेकिन बीते कुछ घंटों के भीतर ही गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले के लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिनेश पी जी। सर, जानना चाहूंगा क्या पूरा मामला था और घटनाक्रम में क्या कुछ निकल कर आया है अब तक? देखिए, मनोज चौधरी की हत्या उनके सगा बहनोई अमित डागर, नितिन डागर और उनके दोस्त अनुज उर्फ पालू ने किया है। पुलिस ने इस केस में मृतक के जीजा सहित 5 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। हत्याकांड की स्क्रिप्ट वारदात से चंद घंटे पहले लिखी गई। पुलिस के मुताबिक हत्यारोपियों ने मृतक की पत्नी को फोन करके कहा था कि आज तेरा रक्षाबंधन खराब कर देंगे, और आखिर वही हुआ। यानी पहले फोन कर धमकी दी गई, फिर कातिलों ने चैम्बर में घुसकर गोली मार दी। रक्षाबंधन के दिन 4 बहनों में इकलौते भाई के मर्डर ने पूरे परिवार को दहशत में डाल दिया। कल उनके चैम्बर में घुस के गोली मारा है। ये उल्लेखनीय है कि नितिन डागर का भी वही चैम्बर है उसी तहसील में, इसलिए उन्हें पता है कब कैसे वो मिलेगा। तो इन्होंने पहले से प्लानिंग बनाया और ठीक रक्षाबंधन से पहले ये इन्होंने ये काम किया। रक्षाबंधन से ठीक पहले 4 बहनों में अकेला भाई था और उसकी हत्या कर दी गई। वजह क्या निकल कर आई है शुरुआती जांच में जो निकल कर? देखिए, मनोज चौधरी की बहन सरिता चौधरी से अमित डागर की शादी हुई। इनकी मैरिटल डिस्प्यूट पहले से चले आ रहा है और इनके द्वारा शायद 2018 में डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भी दर्ज कराया गया है, जो कि चार्जशीटेड है। और इसी मामला हाई प्रोफाइल था, लिहाजा पुलिस की तमाम टीमें इस केस के खुलासे में जुट गई थी। चंद घंटों में ही पुलिस को एक बड़ी लीड मिली जब सीसीटीवी में हमलावरों को देखा गया। परिवार से हमलावरों की पहचान कराई गई तो पता चला कि कातिल कोई और नहीं, अपने ही अजीज रिश्तेदार थे, जिसके फौरन बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी मृतक के जीजा और वकील अमित डागर, अमित के भाई वकील नितिन डागर सहित पालू उर्फ अमित को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में परिजनों द्वारा ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि उसने धमकी दी थी कि तुम्हें रक्षाबंधन नहीं मनाने दूंगा। ऐसा भी कुछ मामला सामने? घटना के बाद ये परिवार वालों के द्वारा एलिगेशन है। अब इनसे ये पूछा जाएगा कि एक एसएमएस की बात जरूर संज्ञान में आई है। मनोज चौधरी की वाइफ के मोबाइल पर अमित डागर ने मैसेज भेजा है। इसका आगे और गहराई से जांच कर रहे हैं किस माध्यम से।
रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।